बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बीमारियों की नोयत के बारे में बात करेंगे कि बीमारियों की क्या अक़साम हैं, बीमारियों की नोयत क्या है और बीमारियां उम्र के किस हिस्से में कौन सी बीमारी ज़ाहिर होती है। नाजरीन, बीमारियां दो बड़ी अक़साम की होती हैं। एक कंजेनिटल डिजीज़ और एक एक्वायर्ड डिजीज़। कंजेनिटल डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं कि जो जब बच्चा पैदा होता है तो उन बीमारियों के साथ ही पैदा होता है, यानी ये पैदाइशी बीमारियां होती हैं। इनको कंजेनिटल डिजीज़ बोलते हैं। और एक होती है एक्वायर्ड डिजीज़, यानी वो जो कि बच्चा पैदा हो गया और उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में वो बनती हैं। अब कंजेनिटल डिजीज़ जो हैं ये भी दो तरह की होती हैं। एक वो बीमारियां कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही पता चल जाता है कि इस बच्चे में क्या बीमारी है। ये मुख्तलिफ सिस्टम्स के साथ इसका ताल्लुक हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि खुदा न ख्वास्ता बीनाई नहीं होती है, आंखों का कोई मसला होता है, या बच्चा सुनता नहीं है पैदाइशी तौर पे, या बच्चा पैदाइशी तौर पे उसका दिमाग कमज़ोर होता है, या पैदाइशी तौर पे ही उसके दिल में वॉल्व्स का कोई मसला होता है, या उसके सुराख तंग होते हैं, या उनके दिल के अंदर जो पर्दे होते हैं वो पूरी तरह बन नहीं चुके होते हैं, या कोई और ऐसी गुर्दों की बीमारियां। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही पता चल जाता है कि इस बच्चे में ये बीमारी है। तो वो कंजेनिटल डिजीजेज है जो कि पैदा होते ही या पैदा होने के 1 2 3 महीनों में ही पता चल जाता है कि इस बच्चे को क्या बीमारी है। अमूमन बच्चे यरकान के साथ पैदा हो जाते हैं और उसमें होता क्या है कि उनकी जो जिगर की जो नाली होती है वो बनी नहीं होती है या बंद होती है, जिसको बिलियरी एट्रीजिया बोलते हैं। तो ये तो वो बीमारियां हैं कि जो बच्ची की पैदाइश के साथ या बच्चा इन बीमारियों के साथ पैदा होता है और शुरू के 2 3 महीनों में ही या 5 6 महीनों में ही पता चल जाता है कि इस बच्चे में ये बीमारी है। कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो कि कुछ जब बच्चा बड़ा होता है, कुछ साल का हो जाता है, उस वक्त पता चल जाता है कि इसमें ये बीमारी है, या उससे भी थोड़ा सा आगे जब लड़कपन में होता है, उम्र 14 15 साल की हो जाती है, फिर पता चलता है कि इसको ये बीमारी है। मसलन वो बीमारियां कि जो थैलेसीमिया की जो बीमारियां हैं या हीमोफीलिया की जो बीमारियां, ये अमूमन जब बच्चा 2 3 4 साल का हो जाता है, उसके खून में कमी होती है, फिर पता चल जाता है कि इस बच्चे को में तो ये बीमारी है। ये भी होता है कभी कभार के बच्चे में पैदाइशी तौर पे कुछ ऐसे कि लिपिड्स का कोई मसला होता है, इस पे कोलेस्ट्रॉल का कोई मसला होता है, तो ये इनका पता चल जाता है कुछ साल बाद के बच्चे में तो ये बीमारी है। कुछ ऐसी बीमारियां जिसको मस्कुलर डिस्ट्रफीज बोलते हैं कि बच्चा 5 6 10 साल तक, कभी कभार 14 15 साल तक भी ठीक होता है, लेकिन उसके बाद उसमें वो बीमारियां ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं और मुख्तलिफ मस्कुलर डिस्ट्रफीज की वजह से वो बच्चे की मौत का बायस भी बन जाती हैं। तो ये तो हो गई कंजेनिटल डिजीजेज, यानी वो बीमारियां जो कि जिनके साथ बच्चा पैदा होता है। ये अमूमन उम्र के पहले चंद महीनों में ज़ाहिर हो जाती हैं और कभी कभार कुछ साल ले लेती हैं ज़ाहिर होने में। तो ये तो हो गई हैं कंजेनिटल डिजीजेज। दूसरा ग्रुप जो है वो है एक्वायर्ड डिजीजेस, या वो बीमारियां कि जो पैदाशी नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये बीमारियां आ सकती हैं। अब इन बीमारियों की भी मुख्तलिफ अकसाम हैं, इन बीमारियों के भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें जो सबसे बड़ी वजह, ये जो बड़ा ग्रुप होता है वो है इन्फेक्शंस, यानी जरासीम से पैदा होने वाली बीमारियां। अब जरासीम जो है ये भी मुख्तलिफ अकसाम की होती हैं। बैक्टीरिया एक जरासीम है, वायरस एक जरासीम है, पैरासाइट्स एक जरासीम है। तो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स। तो इनसे भी मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस होती हैं, और ये इन्फेक्शंस ऊपर से हम शुरू करते हैं, सर से शुरू करते हैं तो मेनिंजाइटिस, आई की इन्फेक्शंस, ईएनटी, नोज, थ्रोट, गले, कान, नाक की इन्फेक्शन, सीने की इन्फेक्शन, दिल पे इन्फेक्शन,
पेट के इन्फेक्शंस, जिगर का इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस वगैरह, किडनीज के इन्फेक्शंस, मसाने की इन्फेक्शंस, तो जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो ये इन्फेक्शंस आ सकती हैं, ये इन्फेक्शंस पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ये इन्फेक्शंस की भी दो नौयत होती हैं। एक वो बीमारियां जो कि बन जाती हैं और चंद दिनों में या हफ्तों में वो ठीक हो जाती हैं, और कुछ ऐसी क्रॉनिक इन्फेक्शंस होती हैं जिस तरह के ट्यूबरकुलोसिस है या कुछ और है, लेप्रोसी वगैरह, जो कि कई महीनों तक चलती हैं और वो इलाज भी लंबा चाहती हैं। तो ये तो हो गई है एक्वायर्ड डिजीजेस इन्फेक्शंस की वजह से। इसके अलावा एक्वायर्ड डिजीजेस वो भी हैं जो कि मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं, कि जो अमूमन फैमिलीज में चलती हैं, जिस तरह के ब्लड प्रेशर हो गया, जिस तरह की शुगर हो गया, जिस तरह के लिपिड, खून में चर्बी की मिकदार का ज्यादा होना हो गया, जिस तरह के अमूमन ये तनफ्फुस की बीमारियां ये भी हो सकती हैं, एलर्जीज ये भी हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक डिजीजेस भी ये एक दूसरा ग्रुप है एक्वायर्ड डिजीजेस का। अब तीसरा जो ग्रुप है एक्वायर्ड डिजीजेस का, वो है ऑटो इम्यून डिजीजेस, या वो बीमारियां जो कि खुद ब खुद बन जाती हैं, और ये बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, ये कुव्वत मुदाफ़त होती है, वो अपने आप को अपने बॉडी पे अटैक करती हैं। इसमें जो अहम बीमारियां हैं वो है आपका SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारियां हैं, या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है कि बगैर किसी वजह के आपकी जिगर में सोजिश हो जाती है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। थायराइड की बीमारियां हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस है, हाइपोथायराइडिज्म है। तो ये तमाम बीमारियां वो हैं जो कि ऑटो इम्यून एक्वायर्ड डिजीजेस इनको हम कहते हैं। इसके बाद एक चौथा जो ग्रुप है वो है आपके डीजेनरेटिव डिजीजेस का, यानी वो डिजीजेस के जो जिनमें मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं, उनमें स्पेशली ये जॉइंट्स वगैरह होते हैं, उनमें डीजेनरेशन होती है, ये इनकी इसमें शिकस्त रीख का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये डीजेनरेटिव डिजीजेस हैं। बाकी अमूमन डिमेंशिया हो जाता है, दिमाग टाइम के साथ साथ कमजोर हो जाता है, और भी बहुत सारे डीजेनरेटिव डिजीजेस हैं। तो ये हो गई ये चौथी टाइप या चौथी किस्म एक्वायर्ड डिजीजेस की। इसके बाद जो पांचवी किस्म है वो है वास्कुलर डिजीजेस, यानी कि जिसमें रग बंद हो जाती है। और इन वास्कुलर डिजीज में जो सबसे अहम डिजीज है वो है फालिज हो जाना, या फिर किसी के दिमाग में शरीयान का फट जाना। तो ये वास्कुलर डिजीज होती हैं। कभी कभार वास्कुलर डिजीज की वजह से हाथ पांव में मसले हो जाते हैं, और उनमें खून की कमी जाने लगती है। तो ये एक वास्कुलर डिजीजेस भी एक और एक्वायर्ड डिजीजेस की टाइप है। और जो सबसे खतरनाक एक्वायर्ड डिजीज है जिसका जो कि अमूमन जिंदगी को ले लेती है, वो है मुख्तलिफ किस्म के कैंसर का बन जाना। कैंसर वो सर से लेकर दिमाग का कैंसर हो सकता है, नाक का, गले का, हड्डियों का कैंसर हो सकता है, सीने का कैंसर बहुत खतरनाक है, जिगर का कैंसर हो सकता है, तो ये मैदे में, खुराक की नाली में, आंतों का कैंसर, ये हमारी सोसाइटी में बड़ा आम है। इसके अलावा फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर काफी आम है, सीने की छाती का कैंसर बड़ा आम है। इसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर बड़ा आम है, गुर्दों का कैंसर बड़ा आम है। तो ये तो वो कैंसर्स हैं कि जो सॉलिड ऑर्गन्स कैंसर इसको बोलते हैं। इसके अलावा ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जिनको कहा जाता है, वो भी बहुत आम है हमारी सोसाइटी में। तो जो एक्वायर्ड डिजीजेस की जो सबसे खतरनाक किस्म है वो है ये इन कैंसर्स का। और पाकिस्तान में जो हमने देखा हुआ है जो आम कैंसर्स हैं, सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स हैं, तो उसमें मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर है, फीमेल्स में सर्वाइकल सर्विक्स कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है। इसके अलावा छाती का कैंसर है, सीने का कैंसर है, जिगर का कैंसर बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और फैटी लिवर है, तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैदे का कैंसर, छोटी आंत, बड़ी आंत का कैंसर, बड़ी आंत के नीचे मकत का कैंसर, ये बहुत ज्यादा, कोलोनिक कैंसर जिसको बोलते हैं, ये काफी ज्यादा है। इसके अलावा थायराइड कैंसर, ये भी हड्डियों का कैंसर। तो कैंसर की मुख्तलिफ अकसाम है जो कि पाकिस्तान में आम है। इसके अलावा खून का कैंसर जिसको ल्यूकीमिया बोलते हैं, लिम्फोमा, ये एक और कैंसर है। तो कैंसर वो ग्रुप है कि जो कि अमूमन
जानलेवा साबित होता है, और अगर इनकी अर्ली तशखीस, अर्ली डिटेक्शन ना हो जाए तो फिर इसका इलाज मुश्किल हो जाता है, इससे क्योर या इससे छुटकारा आना मुश्किल हो जाता है। तो नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की दुनिया में तो रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है, बच्चे जब पैदा होता है तो उसकी चेकअप होता है, मुख्तलिफ जेनेटिक डिजीज के लिए इसको चेक किया जाता है। इसके बाद टाइम टू टाइम जो डिजीजेस, जो बीमारियां जिस उम्र में आम होती हैं, उन बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग होती है, सर्वेलेंस होती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये सिलसिला नहीं है, और ज़रूरत इस अमर की है कि आजकल मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की हुई है, और इस तरक्की की वजह से हम बीमारियों की तशखीस उनके पैदा होने से पहले भी कर सकते हैं, और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बीमारी आ रही है या शुरू होनी है या अवाइल की स्टेजेस में है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप किया जाए टाइम टू टाइम, ताकि उस उम्र में, उम्र के जिस हिस्से में जो बीमारियां आम है, डॉक्टर उसके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो कर लिया करे। और अगर वो बीमारी है, स्पेशली क्रॉनिक बीमारियां हैं, तो उन क्रॉनिक बीमारियों का इन टाइम इलाज शुरू हो सके, ताकि उनकी पेचीदगियां ना आ सके। तो नाज़रीन, जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि आज के वीलॉग में हम बीमारियों की नोइयत के बारे में बात करेंगे, और हमने डिस्कस किया कि दो किस्म की बीमारियां होती हैं, एक कंजेनेटल बीमारियां होती हैं, एक एक्वायर्ड बीमारियां होती हैं। कंजेनेटल वो बीमारी होती हैं कि जिनके साथ बच्चा पैदा होता है, ये या तो पैदाइश के 2-3 महीनों में ही पता चल जाता है कि ये बीमारी है, या फिर चंद साल गुजरने के बाद पता चलता है कि ये किसी बच्चे में ये पैदाइशी बीमारी मौजूद है। इसके बाद एक्वायर्ड डिजीजेज हैं, जो कि जिनके साथ बच्चा पैदा नहीं होता, लेकिन उम्र के ज़िंदगी के मुख्तलिफ सालों में, मुख्तलिफ अवकात में ये पैदा होती हैं। और इसमें हमने कहा कि इन्फेक्शंस, ये ग्रुप ऑफ एक्वायर्ड डिजीजेज है, मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, वास्कुलर डिजीज है, और आखिर में हमने डिस्कस किया कि मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स, जो कि एक्वायर्ड डिजीज की सबसे खतरनाक किस्म है। तो उम्मीद है कि आज के डिस्कशन से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हमारे सेहत को मेडिकली जो कि प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस हैं, वो एक नहीं है, बहुत सारी हैं। और ये बीमारियां, ये पैदाइश से लेकर उम्र के मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, और इन बीमारियों की अर्ली तशखीस करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी इन टाइम तशखीस ना हो जाए तो फिर ये बीमारियां बढ़ जाती हैं और उनका इलाज मुमकिन नहीं होता है। तो इस पे मैं इख्तिताम करूंगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपके अजीज रिश्तेदारों को और आपको दोस्त अहबाब को सेहत की बीमारियों, इन चैलेंजेस से बचाए रखे, और अल्लाह आपको ईमान, सेहत और जिंदगी दे रखे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।